बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम बिल्कुल एक अलग से मसले पे बात करने लगे हैं। अम्बरीन ने ये कहा है कि मैं जिस घर में हूँ, मेरे ससुराल का, सब अच्छे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं पूरा दिन अंधेरे में बैठी रहती हूँ। तो मैंने पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों अंधेरे में बैठी रहती हो? उसने कहा मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो जब तक मेरा मियाँ वापस ना आए, वो शाम को आए, वो रात को आए, तो मैं अंधेरे में बैठी रहती हूँ। असल में इतना बड़ा जुल्म दुनिया में इससे पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो ज़ाहिर है ये सुनने के बाद आप उसे या तो हमदर्दी करो या उसका हल दो। आपका क्या ख्याल है? मैं हल देता हूँ या हमदर्दी करता हूँ? मैं हमेशा पूछ लेता हूँ, फिर उसे कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, हमदर्दी से पेट नहीं भरता, हमदर्दी से रोशनी भी नहीं आती। रब ने मुझे माइंडसेट ऐसा दिया है कि जितने मेरे पास मसले आते हैं हम उसका हल निकालते हैं। जितने हमारे कोर्सेज़ हैं, ये कोई कोर्सेज़ हमने शौकिया तैयार नहीं किया। हर कोर्स मुख्तलिफ़ लोगों के मसाइल को सामने रख के, यानी एक ही लेवल के मसले पे मसले आते रहे तो हमने उसको एक कोर्स की शक्ल दे दी। अभी आजकल स्ट्रेस पे बहुत सारे मसले आ रहे हैं, ग्रूमिंग पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब अगले कोर्सेज़ हम इस मौजू पे करने वाले। अच्छा, हबीबा ने कहा कि मैं जॉब करती हूँ और जब मैं जाती हूँ घर वापस, तब तक मेरी 2 बेटियाँ जो स्कूल गोइंग हैं वो भूखी बैठी होती हैं और वो इंतज़ार करती हैं कि जब तक मैं ना जाऊँ। तो क्या ये उनकी मोहब्बत है? तो मैंने हंसते हुए कहा बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, खालिस नालायकी है, खालिस लेथार्जिकपन है। आपने उनको अगर अभी से ज़िंदगी के साथ ना जोड़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी न दी, तो ये ऐसी नकम्मी और नखेद औलाद साबित होगी कि अपने घर जाके भी ये हमेशा आपके लिए शिकवा और गिला लेके आएगी। सिंपल उनको माइक्रोवेव ओपन जो है ऑपरेट करना सिखा दीजिए। ना सिर्फ माइक्रोवेव चलाना सिखाइए, उसके बटन अपने सामने दबाइए, खाने गर्म कराइए, पानी गर्म कराइए, चाय गर्म कराइए। सबसे अहम ये कि कभी कभी उनसे चूल्हा जलवाइए, और ये जो सालन आपने फ्रीज़ किए होते हैं उनको डीप फ्रॉस्ट किए और उस पर रख के कैसे उनको नरम करना है, कैसे उन पर पानी के छींटे डालने हैं। अच्छा, इसी तौर पे कभी आप बैठे हो और आपका जी चाहता है खाना, तो उस वक्त वो भाग कर जाएँ और आपके कहने पे फ्रिज से जहाँ जहाँ जो जो आपने डिब्बे जगह जगह छुपाए हुए हैं उनमें से कोई निकालें, गर्म करें और लाके पेश कर दें। इनफैक्ट ये करना बहुत लाजिम है। जब तक हम देखिए, हम अपने बेटों को पहले सब हुनर सिखाते थे, उनके अंदर झिझक दूर हो जाती थी, उनके अंदर एक हिम्मत होती थी, क्यूरोसिटी होती थी, और यूँ समझें कि आगे बढ़ के काम करने का एक जज्बा होता था। ये आखिर तक उनके साथ रहता है। मैं जब छोटा होता था तो खुरपा लेके हमेशा कोई ना कोई पौधों को करता रहता था, नए लगाता रहता, बीज लगाता रहता था, और नतीजतन बाज़ दफ़ा मेरे घर में मेरा मजाक भी उड़ता था, पर मेरी वालदा मेरा साथ देती थी। और नतीजतन आज मैं अपने घर में, अपने लॉन में, यानी बहार हुई होती है और हर सीज़न के पौधे, फूल, फल आने वाले। बल्कि आज ये हुआ कि हमारे यहाँ एक टमाटर पिछले 5-6 दिन से पकने वाला था, और आज दोपहर को मैंने सोचा कि उसकी मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ और अपनी अहलिया को भेजता हूँ कि ये माशाल्लाह हमारे नए लॉन का पहला। तो जब मैं पहुँचा उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ वो ना टमाटर था ना टमाटर का बच्चा था। वो दोपहर में हमारे यहाँ मज़दूर काम कर रहे थे और ऊपर वो पाइप लगा के तो ईंटों को गीला कर रहे थे। वो किसी जालिम की नीयत ख़राब हुई तो उसने वहाँ से काट के खा लिया होगा। ज़ाहिर है वो सुर्ख, आज तो लाल सुर्ख हुआ था। बाज़ जगहों पे टमाटर फल भी है। अच्छा, बाज़ार में बहुत सस्ता है, कोई मसला नहीं है, पर जो आपने खुद उगाया होता है उसकी लज्जत और खुशी और होती है। मैंने मिस्त्रियों के ठेकेदार से पूछा तो सारे अल्लाह के फजल से एकदम इनकार कर गए, हमने तो देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। मैं हंसता हुआ वापस आ गया। अच्छा, जब मैं वापस पहुंचा तो अचानक मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया। उसने कहा बाबा आपने यूपीएस का कुछ किया था? तो मैं समझ गया कि वहाँ बिजली चली गई है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने 2 दिन पहले यूपीएस को बंद किया था। हमारे घर में 2 यूपीएस हैं, एक हमारे दफ्तर में और जो रिसेप्शन पे इसका अलग यूपीएस है, बाकी घर का क्या अलग है। अच्छा, पिछले कई दिनों से बिजली नहीं गई थी तो मैंने एक यूपीएस को ऑफ़ कर दिया, यानी उसकी तार को डायरेक्ट कर दिया, लेकिन साथ समझदारी ये की कि यूपीएस की शेप जो ऐसे थी उसको ऐसे कर दिया। तो मैंने बेटी से कहा वहाँ पहुँचो और मेरे साथ रहो फ़ोन पे। तो जो यूपीएस के पीछे लगा हुआ स्विच है वो निकालो और वो बिजली के स्विच में डाल दो, और जो बिजली के नीचे एक स्विच पड़ा हुआ है वो उठा के, इनफैक्ट दोनों की प्लेसिंग करवाने के बाद तो कहा कि यूपीएस के आगे एक बटन है उसको ऑन कर दो। जब ऑन किया तो ज़ाहिर बिजली एकदम से आ गई। अच्छा,
शी वॉज सो एक्साइटेड. आप सोचें कि इतना सा काम करने के बाद शी फेल्ट कि मैं इतने बड़े क्राइसिस में से पूरे घर को निकाल सकती हूँ. ये काम करना चाहिए. बच्चों को जब आप बाहर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो हर दफ़ा ख़ुद शॉपिंग पे मत जाइए. कहीं आपने केक लेना है, अंडे लेने हैं, ग्रॉसरी लेनी है, शैम्पू लेना है, गाड़ी में बैठे रहिए. अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भेजें, बाज़ ज़्यादा पैसे दे के भेजें, और लेट देम डिसाइड. वो वापसी पे आएँ, पैसे वो गिन के लाएं, वहाँ कैसे उनसे अंकल से बात करनी है, क्या नहीं करनी. बहुत सारे वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि उनकी बेटियां और बेटे अपने कॉलेज और स्कूल के ऑफिस में जाके फ़ीस नहीं जमा करा सकते. ये आलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर का प्रॉब्लम है. अब देखें, आपने उस बच्ची को या बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा बना दिया. वो अपनी टीचर से भी क्लास के बाहर बात नहीं कर सकती. प्रिंसिपल के कमरे में जाने की जुर्रत नहीं है. डायरेक्टर के कमरे में जाना तो बहुत दूर की बात है. अभी जब ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, हर बच्ची जिस बात पे रोती रही कि टीचर क्लासेस ऑन करके परे होकर बैठ जाते थे और लोगों के सवालों, बच्चों के सवालों का जवाब नहीं देते थे. पूरे पूरे घंटे गुजर जा. अच्छा, वहाँ उनकी अटेंडेंस लग गई. कॉलेज वालों को पता है, स्कूल वालों को पता है कि इन्होंने बहुत बड़ी सिंसेरिटी के साथ ये काम किया, लेकिन उसमें से बेशतर ऐसे थे जो चीट कर रहे थे अपने इदारे को. हर बच्चों को इल्म होता है, तो ना तो बेचारे वो शिकायत जनरेट कर सकते हैं, ना कह सकते हैं. तो सारी उम्र आप फिर दुख में बैठे रहते हैं. जहाँ से बात का आगाज़ हुआ था, अपने बेटों को और अपनी बेटियों को छोटे छोटे काम सिखाया करें, उन्हें करने दिया करें. घर में लाइक वो बच्ची क्या 2 दिन फिर अंधेरे में बैठी रहेगी? घर में एक्स्ट्रा बल्ब रखना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, कुर्सी पर खड़ी हो उस बल्ब को. अभी तो सारे राउंड वाले आ रहे हैं, गोल ऐसे उल्टा घुमाए, उतर आएगा, नया वहाँ लगा दे और बल्ब चल पड़ेगा. जो पुराने बल्ब थे वो साइडों पे वो हुक वाले होते थे, डाल के ऐसे करते थे. अभी परसों ये हुआ कि रात को मैं आ रहा था ऑफिस से, ज़्यादा देर हो गई, तो बीच में ठोकर से ज़रा आगे गाड़ी के पीछे से आवाज़ें आने लगी. मुझे लगा कि मैंने एक एक्स्ट्रा यूपीएस रखा हुआ, शायद वो स्टेपनी के साथ टकरा रहा है. अच्छा, मैं भी बिल्कुल शहज़ादा आदमी हूँ, ख्याल नहीं किया और चलता. बीच में कभी कभी घिसटने की आवाज़ आती तो मैं यही समझता कि चलें वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, खुश हैं, क्लोल कर रहे हैं. जब मैं घर के करीब पहुँचा तो एक स्टोर पर रुक के मैंने कोई बच्चों की फरमाइश थी, चीज़ें लेनी थी, वो ली. तो मैंने पीछे ज़रा नीचे होकर देखा, तो अब जो सिविक का साइलेंसर है वो काफ़ी बड़ा सारा होता है, वो नीचे गिरा हुआ था. इसका मतलब अब कई किलोमीटर वो नीचे गिरा हुआ था. एक उसका हुक टूटा हुआ था और दूसरा टूटने के बिल्कुल करीब था. खैर मैंने वहाँ से फिर धीरे धीरे आहिस्ता घर लेके आया. तो उस वक्त 10 बज गए थे. मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया. सुबह जब उठा और मैंने अखबार पढ़ने का टाइम मेरा होता है, तो फिर मैं गाड़ी के नीचे लेटा, और लेटने के बाद मैंने देखा कि एक उसका टूट गया हुआ था और दूसरा जो था वो लटक रहा था. तो मैंने एक को फटाफट साथ वो जो लटक रहा था उसको निकाल के उसका जोड़ा और इस काबिल कर लिया कि वर्कशॉप पे जा सके. पर फिर भी वर्कशॉप पे नहीं गया. मैंने अपने मिस्त्री को फ़ोन किया कि तुम सुबह आते हुए ये, उसकी मैं तस्वीर भेज रहा हूँ, व्हाट्सअप कर दी कि ये लेते आना. तो आज वो ले आया. 300 रुपये के थे और दोनों उसने नए बदल दिए. अच्छा, अब ये जो इनिशिएटिव था, अगर मैं बचपन में एक डरू सा, सहमा हुआ और हर चीज़ को दूसरों पे करने वाला, छोड़ने वाला होता, तो ये कभी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो मसला आपके लिए बड़ा बन सकता था. अच्छा, उसको मैं ना देखता, दोबारा निकलता तो वो पूरा टूटता, तो कई हज़ार का नुकसान होना था. और दूसरा ये कि किस वक्त कहाँ आप एक बड़े नुकसान से दो चार हो जाते हैं. घर में बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब उसका नुकसान का आगाज़ होता है, वहाँ घर की वालदा, बेटी या कोई लड़की देख ले, लाइक उस सोफ़ा या कुर्सी उधड़ने लगे, तो वहीं आपको टांका लगा देना चाहिए. जब आप नहीं लगाते तो फिर वो 20-25 हज़ार का नुकसान होता है. इतनी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहीं से हल्का सा स्पार्किंग हो रही है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बड़ा नुकसान होता है. इनफैक्ट इस माइंडसेट को परवान चढ़ाना चाहिए कि जहां हम हो, लड़का हो, लड़की हो, इससे अलरगम कि मैं लड़की हूं, छोटे मोटे काम हो, तो मियाँ के और अब्बा जी के इंतज़ार में ना बैठे रहा करें, उसका हल निकाला करें. ज़िंदगी हल निकालने का नाम है. ज़िंदगी बैठ के वेट करने का, इंतज़ार करने का और सुड़ने का और कुड़ने का और रोने का नाम नहीं है. ऐसे लोग फिर हमेशा रोते ही रह जाते हैं. अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.